मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन कर रहे थे। कल हम ध्यान हो तो आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी खोज, इसकी सामान्य जानकारी, आकार, आकृति और साइज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। देखो बेटा, इसको कई बुक्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है MITO। इस कारण से ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में हम अध्ययन करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाहर की ओर डबल लेयर पाई जाती है। जैसे ये संरचना दिखा रखी है मैंने, ध्यान दें कि इस संरचना के अंतर्गत आपने देखा कि इसके बाहर की ओर डबल लेयर पाई जाती है। कैसी लेयर पाई जाती है बेटा? डबल लेयर। अब ये डबल लेयर क्या है बेटा? इसमें बाहर वाली झिल्ली को तो हम बाह्य झिल्ली, अंदर वाली को क्या कहेंगे? आंतरिक झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली और ये क्या है बेटा? आंतरिक झिल्ली। अब देखिए, इन झिल्लियों का यदि हम साइज देखें तो इनकी मोटाई कितनी है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉन मोटाई की होती है। और इनके मध्य जो गैप पाया जाता है, ये जो गैप है, इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। और ये कितने? 80 एंगस्ट्रॉन क्षेत्र में फैला होता है। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हम बाह्य मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर की ओर जो द्रव पाया जाता है, उसको आंतरिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखो बेटा, इसके अतिरिक्त और क्या है कि इसका जो आंतरिक झिल्ली है, ये अंदर की ओर अंतर्वलित होकर अंगुली के समान उभार बनाती है, जिनको हम क्रेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रेस्टी। और जो ये क्रेस्टी होती है, इन पर रेखित आकृति के F1 कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं बेटा? F1 कण पाए जाते हैं, जिनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये 85 एंगस्ट्रॉन व्यास के होते हैं। और दो F1 कणों के बीच की दूरी जो होती है, वो 100 एंगस्ट्रॉन होती है। यानी इसकी संरचना देखें, देखो बेटा इधर, तो 3 संरचनाओं में डिवाइड होता है F1 कण: सिर, वृंत और आधार। इसके सिर भाग में एटीपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन का ऑक्सीकरण करने के पश्चात क्रेब्स चक्कर के अंदर पड़ेंगे, हम ऊर्जा निर्माण करते हैं ATP के रूप में। इस कारण से F1 कण को हम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था हर्बर्ट फर्नांडिस मोरोन ने F1 कणों की खोज की थी। इसके बाद देखो बेटा, हम इसके अंदर और क्या पाया जाता है, तो इसके बाद देखें कि इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वर्तुल DNA पाया जाता है। और इसका जो आंतरिक मैट्रिक्स होता है, इसकी ये सतह तो क्या कहलाएगी बेटा? C सतह। और ये आंतरिक सतह जो होती है, इसको M सतह कहते हैं। M का मतलब मैट्रिक्स सतह और C का मतलब साइटोप्लाज्म सतह कहलाती है। तो ये संरचना किसकी है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली बाह्य झिल्ली, और अंदर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है, उसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं, जिनकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होती है। इनके मध्य में जो गैप पाया जाता है, उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। और ये 80 एंगस्ट्रॉन क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, आधात्री पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बाह्य मैट्रिक्स कहेंगे। और अंदर की ओर जो द्रव पाया जाता है, उसको आंतरिक मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखो बेटा, इसके बाद क्या होता है कि इसका जो आंतरिक झिल्ली है, ये अंदर की ओर अंतर्वलित होती है, घूमती है, फोल्ड होती है और अंगुली समान उभार बनाती है। इन उभार को हम क्रेस्टी कहते हैं। और इन क्रेस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं रेखित आकृति के, जिनको ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये 85 एंगस्ट्रॉन व्यास वाले होते हैं। 2 F1 कणों के बीच की दूरी 100 एंगस्ट्रॉन होती है। इन कणों की खोज हर्बर्ट फर्नांडिस मोरोन वैज्ञानिक ने की थी। सिर, वृंत और आधार 3 भाग से निर्मित होते हैं। इनके सिर भाग में एटीपेज एंजाइम होता है। इस कारण से भोजन का ऑक्सीकरण करने के पश्चात ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। इसलिए F1 कण को माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बाद इसके आंतरिक भाग में वर्तुल DNA और 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो इसकी आंतरिक जो सतह है, इसकी बाहर वाली सतह तो क्या कहलाएगी? C, और अंदर वाली क्या कहलाएगी? M सतह कहलाती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।